नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, फाल्गुन मास में विशेष बाबा श्याम की पूजा की जाती है और विशेष दिन इसका शुक्ल पक्ष की एकादशी व द्वादशी का दिन होता है, जिसमें श्री बाबा श्याम की विशेष पूजा की जाती है। वैसे तो कलयुग में सबसे ज़्यादा पूजने वाले देव हैं और इस देवता की इतनी महिमा है कि मैं अपनी वाणी से बखान नहीं कर सकता। ऐसे महान देवता हैं जिसकी प्रसन्नता देवता भी करते हैं और यह खाटू श्याम साक्षात कृष्ण का ही स्वरूप है, जो भक्ति ने श्रद्धा भक्ति के साथ बड़े मन को पवित्र करके इनको भजता है तो बाबा श्याम उनकी पुकार अवश्य सुनते हैं और उन भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। ऐसी महान कृपा श्री श्याम की है। तो खाटू श्याम जी को प्रसन्न किस प्रकार करें और बाबा श्याम का भोग किस प्रकार दें, आज इस वीडियो में आपको प्राप्त होने वाला है, जानकारी देंगे। बाबा श्याम का नाम लेने से समस्त कष्ट दूर होते हैं। खाटू श्याम के दर्शन से समस्त खुशियां प्राप्त होती हैं। खाटू श्याम बाबा का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में मौजूद है। अगर आप शुक्ल पक्ष की एकादशी को खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए जाते हो तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। यदि आप किसी कारण या किसी परिस्थितिवश नहीं जा पा रहे हैं तो अपने नजदीक के श्याम मंदिर में जाकर श्री श्याम बाबा का दर्शन करें। एकादशी के दिन खाटू श्याम के दर्शन करके उन्हें पुष्प आदि अर्पित करके उनको सच्चे मन से याद करें। इसके पश्चात खाटू श्याम बाबा से मनोकामना की पूर्ति की कामना करें। यह उपाय करने से अवश्य ही खाटू श्याम बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। भक्त पूरे साल भर में 24 एकादशी आती हैं। अगर आप 24 एकादशी का व्रत करके शुक्ल पक्ष की 12वीं एकादशी का व्रत करते हैं तो इसे बाबा श्याम प्रसन्न होते हैं। सभी एकादशी पूर्ण हो जाने के बाद आप चाहे खाटू श्याम धाम भी जा सकते हैं या फिर खाटू श्याम बाबा का गुणगान भी कर सकते हैं। इसे खाटू श्याम बाबा प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के कष्टों को हर लेते हैं। अगर आप खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए खाटू श्याम धाम दर्शन करने के लिए जाते हैं तो बाबा को उनका प्रिय भोग लगाना अच्छा माना जाता है। बाबा को उनका प्रिय भोग लगाने से खाटू श्याम जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आप भोग में सूखे मेवे, पंचमेवा, गाय का कच्चा दूध, खीर, चूरमा, बेसन के लड्डू आदि भोग लगा सकते हैं। इससे बाबा श्याम बड़े प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। और वैसे भी बाबा श्याम को प्रसन्न करने के लिए गौमय के गोबर के कंडे बनाकर, सूखे कंडों को जलाकर, अंगारे बनाकर किसी मिट्टी के पात्र में थोड़ी राख डालकर उस पर थोड़ा जल छिड़क कर और उसके ऊपर अंगारी रख के बाबा श्याम को भोग देना चाहिए। सबसे पहले तो अपने श्री गणेशाय नमः बोलकर थोड़ा भोग देना है। फिर श्री सरस्वती नमः थोड़ा भोग देना है। फिर श्री गुरुभ्यो नमः इस प्रकार बोलकर थोड़ा भोग देना है। फिर श्री माता पितृ चरणकमलेभ्यो नमः इस प्रकार बोलकर थोड़ा भोग देना। फिर श्री श्याम देवाय नमः कहकर भोग देना है। फिर श्री इष्ट देवताभ्यो नमः इस प्रकार कहकर भोग देना है। इस प्रकार आपने भोग अर्पित करना और फिर थोड़ा जल का छिंटा लगाकर
आप थोड़ा घृत डाल सकते हैं। इस प्रकार यदि आप बाबे की धुनी करते हैं, श्री श्याम की धुनी लगाते हैं, तो श्री श्याम बड़े प्रसन्न होते हैं। और भोग में श्री बाबा के जब भोग लगाए जाते हैं, वैसे तो अनेक प्रकार के व्यंजनों के भोग बाबा के भवन में, बाबा के मंदिर में बाबा को अर्पित किए जाते हैं, लेकिन विशेषकर बाबा चूरमे और खीर के भोग से बड़े प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। इस प्रकार बाबा श्याम के दर्शन करिए। और फाल्गुन मास में तो विशेषकर बाबा के दर्शनों का बड़ा ही महत्व होता है। और फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को बाबा के जो दर्शन कर लेता है, तो बाबा उसके सभी कष्टों को दूर कर देते हैं और उन पर आशीर्वाद बरसाते हैं। ऐसे बाबे की मेहर है। तो इस प्रकार बाबा का भोग लगाए और श्री श्याम देवाय नमः, श्री श्याम देवाय नमः, इस प्रकार मंत्र बोलते हुए श्री श्याम का जप करें। और श्री श्याम को प्रसन्न करने के लिए जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम, लीला घोड़ा लाल गाम जा पे बैठे बाबा श्याम, जग में सुंदर है दो नाम जय श्री श्याम बाबा जय हनुमान, जो भी आए खाटू धाम पहली बार में बनते हैं काम, जो भी बोले बाबा श्याम उसके कष्ट रहेंगे श्याम, मिलकर बोलो बाबा श्याम सोए भाग्य जगा देंगे।